हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स 2020 में अगस्त के पूरे माह का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम जानेंगे करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना? तो यह है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ? तो वह थे ताइवान के। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह थी 78वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न है, किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी गई है? तो वह भारत के लिए। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो वह है पायलट योजना। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह है प्रदीप जोशी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन 2 शहरों के बीच भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई? तो ये है देवलाली से दानापुर। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG बने हैं? तो ये हैं GC मुर्मू। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? तो ये हैं इयोन मोर्गन, जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये हैं राजेश कुमार। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्रह के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव, किस राज्य के है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ है? तो ये थे महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व राम प्रधान का निधन हुआ है? तो राम प्रधान नाम से जिनका निधन हुआ है वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वह थे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं? तो ये हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस HDFC बैंक का, किसे है दोस्तों ये, किसे HDFC बैंक का अगला CEO नियुक्त किया गया है? तो यह है शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो वह बनेगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना? तो वह है UAE। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो यह है फुटबॉलर है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए? तो वह है इरफान अली। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई-रक्षा वंदन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो यह है आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो वह राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना संबंधी कार्यों हेतु संजीवन ऐप शुरू किया? तो यह बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? तो यह जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सावन महीने की पूर्णिमा के दिन, और जो कि यह अभी 3 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने हैं? राकेश अस्थाना।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज का निधन हुआ तो वह कौन थे? वह एक गायक थे। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो यह HDFC बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? तो वह सुशांत सिंह राजपूत के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता? तो यह भी लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति विमान सेवा कंपनी गो एयर के नए CEO बने हैं? तो यह कौशिक खोना। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया? तो यह पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह क्रिकेट खिलाड़ी थे, क्रिकेट से संबंधित। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो पहले हैं MS धोनी और दूसरे सुरेश रैना। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया है? तो इन्होंने 7वीं बार संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं? तो वह है सुभाष शिवराण मुंद्रा। अगला प्रश्न है, किसे सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो वह सोमा मंडल के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं के कल्याण हेतु YSR चेयुता स्कीम शुरू की है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, RBI ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? तो यह है पॉजिटिव पे। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह है मुंबई। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रमोद भसीन। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए? तो यह है मनीष प्रभात। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन 2 पत्रकारों को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड मिला है? तो ये है नितिन सेठी और दूसरे है शिव सहाय सिंह। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की? तो यह गुजरात सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पॉस डिवाइस लॉन्च किया? तो यह पेटीएम ने। अगला प्रश्न है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है हर्ष कुमार भानवाला। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राहत इंदौरी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध शायर थे। हाल ही में किसने ग्रांड प्री की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित रेस का खिताब जीता? तो ये थे मैक्स वशेरटेपन। अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह फुटबॉल से संबंधित थे, एक फुटबॉलर थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने
हाल ही में अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो वह दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह दिल्ली में किया। अगला प्रश्न है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हरदयाल प्रसाद बने हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो जाकिर खान। अगला प्रश्न है, सिक्किम के नमाची में किस फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? तो ये है बाईचुंग भूटिया। अगला प्रश्न है, किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता? तो यह सोफिया पोपोव। अगला प्रश्न है, किस टीम ने हाल ही में यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब जीता? तो यह है बायर्न म्यूनिख। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत की सबसे लंबी नदी रूपवे जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, इसका उद्घाटन हुआ? तो ये गुवाहाटी असम में हुआ। अगला प्रश्न है, किसने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीता? तो ये गजानन यादव ने जीता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह हरित पथ मोबाइल ऐप है जो हरित पथ है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए GIGA अपॉर्चुनिटीज नामक मुहिम शुरू की है? तो यह है एक्सिस बैंक ने। अगला प्रश्न है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 खिताब जीता? तो यह है रॉनी ओसुलिवान। अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को। अगला प्रश्न, किस देश की महिला क्रिकेटर लारा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो यह है इंग्लैंड की। गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह है कोरमो जॉब्स। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो वह है इंदौर। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो यह राजीव गांधी जयंती पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARIIA रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? ये बनाया गया है ड्रीम 11 के लिए। अगला प्रश्न है, हर वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया? तो ये है सत्यपाल मलिक के लिए। अगला प्रश्न है, यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया? तो यह है मुंडअडीह स्टेशन के लिए। अगला प्रश्न है, MCX ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है बुलडेक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वह 13वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने? तो यह है ड्वेन ब्रावो। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया? तो यह दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो यह है मारिके लुकास। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात
तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो वह है गुजरात। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो यह विनय तोनसे। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट के नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया? तो यह एक्सिस बैंक ने। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वह है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो पोलियो रोग से मुक्त किया है। तो दोस्तों, ये था अगस्त माह का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।